वेलकम बैक। तो आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग, अलोंग ट्रैक स्कैनिंग। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, सिविल इंजीनियरिंग का है, कोई भी है, तो इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इसे हम काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम बोले ऐसे बोले तो ज़ीरो ज़ीरो टू एडवांस है ना, बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ने वाले हैं, ज़ीरो से पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट हम इसमें समझने वाले हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद हम क्या न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूलाज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए होंगे आपको, ठीक है, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि खुद लिखने की, खुद नोट्स बनाने की, क्योंकि हम जब खुद लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी हमें बेटर रिज़ल्ट मिलता है, हमारा ब्रेन काफ़ी अच्छे से समझता है। पर फिर भी मैं आपको नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके। बाकी इसका एक फ़ॉर्मूला लिस्ट भी बनाने वाला हूँ, तो इसका काफ़ी अच्छे से फ़ॉर्मूला लिस्ट, जितने भी फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूलाज जो भी होगा वो सारा पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी बाकी हम इन लेक्चर्स में तो अभी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम बाद में करने वाले हैं। तो क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हो, अक्रॉस ट्रैक एंड अलोंग ट्रैक, देखो ये स्कैनिंग के लिए सेंसर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, क्या है ये, पहले हम समझें अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग। देखो इसका एक और नाम होता है, बिस्क ब्रूम स्कैनर भी इसको हम कहते हैं, ओके। तो ये समझेंगे, पहला पॉइंट इसका जो है, एक रोटेटिंग मिरर लेफ्ट से राइट मूव करता है, ओके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसका जो मेथड है कि एक रोटेटिंग मिरर लेफ्ट से राइट मूव करता है। और सेकंड है सैटेलाइट की फ्लाइट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर स्कैन करता है, ठीक है। सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में है ये उसके परपेंडिकुलरली स्कैन करेगा, मतलब साइड पे लगा हुआ है इसमें मिरर, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, ओके। साइड में लगा हुआ है, लाइन बाय लाइन इमेज बनाता है। और ये कैसे इमेज बना रहा है, लाइन बाय लाइन बना रहा है, ओके। मतलब सिंपल समझो, सैटेलाइट आगे मूव कर रहा होता है और मिरर साइड टू साइड स्कैन करता है। जैसे सैटेलाइट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो मिरर उसके साइड में स्कैन कर रहा होगा। और ये जो स्कैनर हैं ये कहाँ पे लगे होते हैं, लैंडसेट। जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट का नाम है, सेंसर का नाम है लैंडसेट। तो उसके पुराने सेंसर उसमें ये यूज़ होता था, जैसे नोवा हो गया, NOAA सेंसर इसमें होगा। इसका एडवांटेज पता क्या है, सिंपल डिज़ाइन होता है और लार्ज स्वाथ विड्थ होती है। काफ़ी स्वाथ विड्थ का मतलब होता है कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये लार्ज एरिया को कवर करता है। डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि मूविंग मिरर होता है, और इसमें जो स्कैन कर रहा होता है, ये इसमें एक मिरर जो है वो मूव कर रहा होता है, रोटेट हो सकता है, रोटेट हम कर सकते हैं, इसमें रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। मैकेनिकल एरर हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है तो उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, उसमें एरर आने के चांस होते हैं, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है। एज डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, ओके। तो ये आप इसके बारे में आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम में आपको सब दे रखा है। सेकंड, जैसे हम बात कर रहे हैं अलोंग ट्रैक स्कैनिंग को हम पुश ब्रूम स्कैनर भी कहते हैं, ठीक है। पुश ब्रूम, ये नाम को याद रखना है आपको। तो अब इसमें क्या मेथड है, इसमें मेथड जो है, कोई मूविंग मिरर नहीं होता, इसमें मूविंग मिरर नहीं होगा, ओके। जैसे अक्रॉस ट्रैक में आपका जो मिरर है वो रोटेट कर सकता है, इसमें रोटेट नहीं करेगा। लीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स होता है, मतलब एक ही लाइन में डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेगा ये, सैटेलाइट के मोशन के डायरेक्शन में डेटा कलेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट के मोशन, उसके डायरेक्शन में डेटा को कलेक्ट करेगा। सैटेलाइट आगे मूव करता है, अगर हम सिंपली समझें इसको कि सैटेलाइट आगे मूव करता है ना,
और नीचे एक स्ट्रेट डिटेक्टर लाइन होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूस इमेज कैप्चर करता है। इसमें मिरर नहीं होगा, मिरर नहीं होता है, मूविंग पार्ट्स कम होते हैं इसमें। तो ये लीनियर ही है, लीनियर एरिया ऑफ डिटेक्टर्स इसमें लगा होता है, वो फोटो ले रहा होता है। ओके, तो ये सिंपल इसका ये हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट साइड, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, IFOV। ये बता रहा है कि ये किस एंगल से कितना एरिया को कवर कर रहा है। इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू का यही मतलब होता है, आप देख रहे हो। स्वाथ का मतलब होता है कितना एरिया पूरा कवर हो चुका है, मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर रहा है, और ये किस एंगल से कर रहा है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल पिक्सल्स हो गए, सिंगल पिक्सल, तो अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग बोलो, अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग जो है, इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्पोर्ट सैटेलाइट में होगा, ये सेंटिनल-2 में यूज़ होता है। तो आपको ना ये याद रखने हैं कि ये स्कैनर जो है, स्कैनिंग जो है, ये किस सैटेलाइट में यूज़ होते हैं, किस सैटेलाइट में होते हैं, ठीक है। तो अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग की अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो नो मूविंग पार्ट्स, सबसे पहला एडवांटेज यही है कि भाई मूविंग पार्ट नहीं है, एरर आने के चांस उतने ज़्यादा नहीं है। हाई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा हाई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको ना मैंने एक स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बनाए हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको ये पूरा स्टार्टिंग से देखने होंगे अगर इस लेक्चर को समझना होगा अच्छे से। तो हाई रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या है कि इसका जो ब्राइटनेस है, जो पिक्चर की जो इमेज की क्लियरिटी है वो काफ़ी हाई रहती है। ओके, तो बेटर जियोमेट्रिक, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। जियोमेट्रिक मतलब जैसे उसके एंगल, शेप, एरिया, ये सब जो है, इसकी हाइट, ये एक्यूरेसी इसमें बेस्ट रहती है। और इसका डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, डिटेक्टर कैलिब्रेशन इशू आ सकता है। देखिए, डिटेक्टर कैलिब्रेशन इशू आने का मतलब ये है, कैलिब्रेशन ये होता है कि आप किसी चीज़ को ऐसे सेट करते हो कि वो आपको जो भी आपको रिज़ल्ट दे काफ़ी एक्यूरेट हो। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक कैमरा लिया, उस कैमरे से आपको एक एरिया को कैप्चर करना है, ठीक है। उस कैमरे से आपको वो वीडियो शूट करना है या फ़ोटो लेना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। अब वो एंगल आपने वैसे सेट किया है कि हाँ भाई वो उसी एरिया को कैप्चर करेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कैलिब्रेशन। ओके, तो ये कहेंगे कैलिब्रेशन इशू आ सकता है इसमें। वैसे डिसएडवांटेज इसका पहला ये है, डाटा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ओके, अभी हम लास्ट में दोनों का मैं अगर मैं बताना चाहूँ अक्रॉस वर्सेस अलोंग के बारे में, तो अगर हम मिरर की बात करें, अक्रॉस ट्रैक में रोटेटिंग मिरर होगा और अलोंग ट्रैक में नो मिरर, कोई मिरर नहीं होता है। स्कैनिंग टाइप कैसी होगी, अक्रॉस ट्रैक में डिस्क ब्रूम, अलोंग ट्रैक में पुश ब्रूम। ओके, मैकेनिकल पार्ट की मैं बात करूँ, हाँ, अक्रॉस ट्रैक में मैकेनिकल पार्ट होता है, यस। अलोंग ट्रैक में ऐसा नहीं होता है। जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन अक्रॉस ट्रैक में ज़्यादा होते हैं, इसमें अलोंग ट्रैक में लेस होते हैं। रेडियोमेट्रिक क्वालिटी की बात करूँ तो अक्रॉस ट्रैक में मॉडरेट रहेगी और अलोंग ट्रैक में वेट रहेगी। तो आपको ये याद रखना है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, अक्रॉस ट्रैक मिरर बेस्ड होगा, अलोंग ट्रैक जो है डिटेक्टर एरी बेस्ड है। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसमें इतना ही है, इसके कॉन्सेप्ट्स इतने ही हैं। अगर इसके बारे में हम थोड़ा और समझेंगे न्यूमेरिकली तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए बस इतना ही है। अगर आपको देखिए, एक होता है पेपर में क्या इसके बारे में पूछ सकता है, तो सबसे पहले मैंने अभी जो बताया ना, यही चीज़ें वो पूछेगा, बस थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर लेगा, तो वो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी। हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से सब कुछ आता है। बस क्या है, क्वेश्चन पेपर में थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, जो हमें बहुत प्रॉब्लम करती है। और गेट जैसे एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़ा ऐसा कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है या न्यूमेरिकली उसका बड़ा डेप्थ में पूछते हैं, जो हमें समझ नहीं आती है, लेकिन होता ईजी ही है वो। तो ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अलग वीडियोज़, अलग लेक्चर में